दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मुकाबले में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की घटिया गेंदबाजी को देखकर दुनिया भर के दिग्गजों ने उनका जमकर मजाक उड़ाया है। खासकर जसप्रीत बुमराह पर निशाना साधते हुए एक ऐसा बयान जारी किया गया है जिसे सुनने के बाद आपका भी खून खौल उठेगा। तो दोस्तों, आखिरकार बुमराह और सिराज की लचर गेंदबाजी को देखकर उनका मजाक उड़ाते हुए क्या कहा दुनिया भर के दिग्गजों ने, उनके विवादित बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को भारत की शान मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, इन दिनों भारत और इंग्लैंड की टीमें चौथे टेस्ट मुकाबले के तहत आमने सामने हैं। आपको बता दें कि इस चौथे टेस्ट मैच में भारतीय टीम का प्रदर्शन मिला जुला रहा है, क्योंकि भाई लोगों, अगर 2-3 बल्लेबाजों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी से खास असर नहीं छोड़ पाए। जहां टीम के कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में अब तक बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं और पहली पारी में मात्र 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, वहीं रवींद्र जडेजा ने भी केवल 20 रन बनाकर अपना विकेट गंवा दिया। हालांकि लोकेश राहुल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि इन्हीं की बल्लेबाजी के दम पर भारत ने पहली पारी में 358 रन बोर्ड पर लगाए। हालांकि यह स्कोर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन सभी को उम्मीद थी कि भारतीय गेंदबाज इस स्कोर का दमदार बचाव करेंगे और इंग्लिश टीम को इससे पहले ही रोक देंगे। लेकिन दोस्तों, भारत के गेंदबाजों ने सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने इस कदर रन लुटाए कि इंग्लैंड का स्कोर तीसरे दिन की समाप्ति तक 544 रन तक पहुंच गया और भारत अभी तक केवल 7 विकेट ही निकाल पाया है। आपको बता दें कि मोहम्मद सिराज ने 26 ओवर में 113 रन खर्च कर दिए, तो वहीं अंशुल कंबोज ने सिर्फ 18 ओवर में ही 90 रन लुटा दिए। भारत की गेंदबाजी के स्तंभ माने जाने वाले जसप्रीत बुमराह भी इस बार इंग्लिश बल्लेबाजों के सामने पूरी तरह से बेबस नजर आए और उन्होंने 28 ओवर में लगभग 100 रन दे डाले और केवल एक ही विकेट लेने में कामयाब हो पाए। यानी भारत की इस लचर गेंदबाजी के चलते अब यह मैच लगभग इंग्लैंड के पक्ष में चला गया है। अब ऐसे में दोस्तों, दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटरों ने भारतीय गेंदबाजों पर तंज कसते हुए उनका खुलकर मजाक उड़ाया है। तो आखिर क्या बोल रहे हैं दुनिया भर के अनुभवी खिलाड़ी भारत की इस गेंदबाजी पर? आइए जानते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस ने अपनी बेबाक राय रखते हुए भारतीय गेंदबाजी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी जिम्मेदारी लगभग निभा दी थी। पिच को देखते हुए भले ही रन कुछ कम रहे हों, लेकिन जिस तरह के गेंदबाज भारत के पास हैं, खासकर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे अनुभवी खिलाड़ी, उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वो किसी भी परिस्थिति में विपक्षी टीम पर दबाव बना सकें। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो उस स्तर की गेंदबाजी नहीं कर पाए जिसकी इस टेस्ट में जरूरत थी। इसके बाद कमिंस ने और भी सीधा हमला करते हुए कहा, एक गेंदबाज का असली काम है विरोधी टीम को आउट करना और रन बहाव को रोकना। लेकिन अगर सीरीज शुरू होने से पहले ही कोई यह सोच ले कि मैं सिर्फ 2 या 3 मैच खेलूंगा, बाकियों में आराम करूंगा, तो फिर वहां से मानसिकता ही हारने वाली हो जाती है। टेस्ट क्रिकेट में थकावट, चोट, दबाव, ये सब आता है, लेकिन एक खिलाड़ी की पहचान इसी बात से होती है कि वह इन सबको पार कैसे करता है। उन्होंने आगे उदाहरण देते हुए कहा, मैंने बेन स्टोक्स को देखा है। वह बुरी तरह चोटिल थे, फिर भी उन्होंने 40 से भी ज्यादा ओवर फेंके और उसके बाद बल्ला भी थामा। यह होती है एक सच्चे फाइटर की निशानी। जब आप देश के लिए खेलते हैं तो यह सोच नहीं होनी चाहिए कि कितना काम करना है, बल्कि यह होना चाहिए कि टीम को कैसे जिताना है। मोहम्मद सिराज की बॉडी लैंग्वेज पर टिप्पणी करते हुए कमिंस ने कहा, भाई, ये आंखें दिखाना, मुंह से कुछ बोलना या बल्लेबाजों को घूरना तब तक ठीक लगता है जब तक आप विकेट निकाल रहे हों या उन्हें दबाव में डाल रहे हों। लेकिन जब आप एक के बाद एक रन लुटा रहे हैं, बल्लेबाजों को सेट होने दे रहे हैं और फिर भी आक्रामक एक्टिंग कर रहे हो, तो फिर यह सिर्फ एक नाटक बन जाता है। यह खुद की गंभीरता पर सवाल उठाने जैसी बात हो जाती है। अंत में पैट कमिंस ने यह भी कहा कि टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर आप रन दे रहे हैं और विकेट नहीं ले पा रहे तो सिर्फ तेज गेंदबाज कहलाना काफी नहीं होता। फिर चाहे आप दुनिया के टॉप रैंकिंग बॉलर हों, मैदान पर काम ही आपकी पहचान बनाता है। जबकि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने भारतीय गेंदबाजों के हालिया प्रदर्शन पर अपनी राय रखते हुए कहा, देखिए, भारत के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज किसी भी टीम को मुश्किल में डाल सकते हैं, लेकिन हाल के मैचों में जो रवैया देखने को मिला है वो थोड़ा निराशाजनक रहा। सिराज से मुझे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन वो उस आक्रामकता को विकेटों में तब्दील नहीं कर पाए।
सिर्फ एनर्जी दिखाना काफी नहीं होता, उसे रिजल्ट में बदलना जरूरी है। ब्रेट ली ने आगे कहा, जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो हर ओवर, हर गेंद आपके धैर्य, फिटनेस और रणनीति की परीक्षा होती है। अगर आप थकान का बहाना बनाकर खुद को सीमित करना शुरू कर देंगे तो आप उस स्तर पर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे जिसकी टीम को जरूरत है। उन्होंने अंत में कहा, मैं चाहता हूं कि सिराज दोबारा उसी अंदाज में गेंदबाजी करें जैसे उन्होंने मेलबर्न और लॉर्ड्स में की थी। अगर वो अपने बेसिक्स पर लौट आएं तो वो दुनिया के बेस्ट में शामिल हो सकते हैं। जबकि इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज केविन पीटरसन ने भारत की गेंदबाजी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा, मैं भारतीय गेंदबाजों का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं, लेकिन जो चौथे टेस्ट में हुआ वो एक वर्ल्ड क्लास अटैक से उम्मीद नहीं की जाती। बुमराह जैसे अनुभवी गेंदबाज से ये तो नहीं कहा जा सकता कि उन्हें विकेट लेना नहीं आता, लेकिन अगर आप अपनी गति और लेंथ दोनों में निरंतरता नहीं दिखा पा रहे हैं तो विपक्षी बल्लेबाज आप पर हावी हो जाएंगे, और यही इंग्लैंड ने किया। पीटरसन ने कहा, बुमराह की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था जैसे वो पूरी तरह इन्वॉल्व ही नहीं थे। वो लीडर हैं इस अटैक के, और अगर कप्तान या सीनियर बॉलर ही दबाव नहीं बनाएगा तो बाकी क्या करेंगे। मोहम्मद सिराज को लेकर उन्होंने कहा, सिराज का जोश मुझे पसंद है, लेकिन जोश को होश में तब्दील करना जरूरी होता है। अगर आप बल्लेबाज से आंखें मिलाते हो, स्लेज करते हो, लेकिन गेंद वहीं की वहीं जा रही है, तो आप खुद ही मजाक बन जाते हो। अंत में पीटरसन ने कहा, यह टेस्ट क्रिकेट है, यहां साइलेंस में जवाब दिया जाता है, विकेट के साथ। अगर आप चुप रहकर बल्लेबाज की गिल्लियां उड़ाओगे तो पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी, लेकिन अगर आप सिर्फ एक्टिंग करोगे तो फिर आलोचना भी झेलनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इतने बड़े टारगेट को हासिल कर पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।